आज क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान और रशिया जैसे बड़े देशों की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा मार्केट कैप हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की। एंड पिछले 1 से 1.5 महीने में जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है वो 45% से बढ़ी है। और मैंने काफी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि 2025 क्रिप्टो का साल होने वाला है। और जो बाइनेंस के को फाउंडर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके को फाउंडर ने एक इंटरव्यू में ये कहा, जब उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि इस साल क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप कितनी हो जाएगी, कहां तक पहुंच जाएगी, तो उनका जवाब आप खुद सुन लो। What do you think the total crypto market cap will be by the end of the year? Maybe 5 trillion. अब सीजी यानी बाइनेंस के को फाउंडर का आंसर सुन के तो आपको भी लग रहा होगा कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रहा है, और ये बिल्कुल सच बात है। और आज हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कॉइन का नाम है सुई। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सुई के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, और क्या ये कॉइन $100 तक जा सकता है, क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये आने वाले साल में या फ्यूचर में ये $100 तक जा सकता है या नहीं। प्लस इसे हम कंपेयर भी करने वाले हैं लेयर 1 कॉइन के साथ, यानी सोलाना के साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। तो चलो कंपैरिजन करने से पहले एन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका चार्ट खोल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 7 दिन में ये कॉइन 12.5% से गिरा है। और अभी सुई का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी $3.6 के आसपास। और यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले महीने में ये कॉइन आप देख सकते हो लास्ट $3.1 तक गया था। सबसे नीचे ये जो कंसोलिडेट होकर गया था वो गया था $3.1 तक। उसके बाद हाई इसने लगाया है $4.2 का, फिर $4.1 का, और उसके बाद ये वापस कंसोलिडेट हो के $3.6 पर आ चुका है। अब इसमें क्या पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, $10 तक जाने की, या तो फिर $100 तक जाने की इन फ्यूचर, वो हम आगे ज़रूर देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो लिमिटेड सप्लाई है, बल्कि ज़्यादा है, बट फिर भी जो मैक्स सप्लाई है वो है 10 बिलियन सुई। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कॉइन का ऑल टाइम हाई प्राइस जो है वो है $5.3 का। और अभी ये कॉइन का प्राइस चल रहा है 31% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से, और इसका ऑल टाइम लो आप देख सकते हो $0.3 का है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सुई में सच में पोटेंशियल है कि ये कॉइन $5 तक भी जा सकता है या नहीं, या 10 या फिर $100 तक भी जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि 2025 में ये कॉइन में पोटेंशियल है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को बीट कर सकता है, यानी $5 तक पहुंच सकता है और $10 तक जा सकता है। $5 से $10 तक ये जा सकता है इस साल में। बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो में आ जाता है ये कॉइन, तब जाकर ये कॉइन एक्सपेक्ट कर सकता है $20 के आसपास इसकी प्राइस, वरना बिल्कुल भी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। अराउंड आप $5 to $10 का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ऐसा एनालिस्ट का बोलना है। प्लस अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी 2030 की बात करें, तो लोगों का ऐसा कहना है कि ये कॉइन $100 तक जा सकता है। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर सुई को $100 तक जाना है या ये कॉइन $100 तक जाता है, तो इससे बिटकॉइन की जो करंट मार्केट कैप है उसे भी बीट करना पड़ेगा, जो कि है $2.1 ट्रिलियन। और मुझे लगता है ये अभी तो पॉसिबल नहीं है और कुछ साल में भी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि अगर इस कॉइन को इतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अडॉप्शन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाहिए, फेवरेबल मार्केट कंडीशंस चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं इतने हाई प्रोजेक्शन प्राइस प्रेडिक्शन की। तो अब देखो, हम इस कॉइन की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस कॉइन को फ्यूचर में $50 तक भी लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो वो पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, प्लस इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो इसका फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है जो इसको ग्रो कर सकता है आगे, वो है हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। तो अगर हम सुई की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 80 मिली सेकेंड्स में ये 1 लाख ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली बात है। इसीलिए कॉइन में बहुत पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर करा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। बिल्ट यूजिंग द मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मेटा।
अब देखो मेटा ने डेवलप करी है इस टेक्नोलॉजी को जिसे बोला जाता है मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर ये बिल्ड हुआ गया है और सुई ऑफर करता है एडवांस सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है क्रिप्टो की हम बात करें तो उसके अंदर सुई हैज फॉर्म्ड कोलैबोरेशंस विद वेरियस डीफाई प्लेटफॉर्म्स, जो कि अच्छी बात है, एनएफटी प्रोजेक्ट्स एंड गेमिंग इकोसिस्टम्स, एक्सपांडिंग इट्स यूज केसेस एंड अडॉप्शन। अब देखो अगर एक ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस करता है, ऐसे पार्टनरशिप्स करता है, अच्छे पार्टनरशिप्स करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा अडॉप्शन वाला पॉइंट बन जाता है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी अडॉप्शन होगी वो भी अगर इतने हाई लेवल पे, तो एक अच्छा पॉइंट है। अब देखो कोई ब्लॉकचेन जैसे सुई जैसी ब्लॉकचेन अगर इतने स्ट्रेटेजिक जैसे पार्टनरशिप्स करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं बड़े हाई लेवल पे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा इन फ्यूचर, इसीलिए ये मुझे लगता है बहुत अच्छा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है, जो कि है कम्युनिटी सेंट्रिक टोकनॉमिक्स। यहाँ पर जो 50% सुई के टोकन्स है उसे अलॉकेट करे गए हैं कम्युनिटी में, वो भी किस तरह से, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, प्रमोट करा गया है डिसेंट्रलाइजेशन को एंड इकोसिस्टम ग्रोथ को। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो सुई की जो कम्युनिटी है उसमें जो 50% सुई के कॉइन्स है उसे इंसेंटिव बेस पर दिया गया है, प्रमोट करने के बेसिस पे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है और इसकी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग भी है, तो एक अच्छा पॉइंट करा जाएगा फॉर दिस ब्लॉकचेन। अब हमने 4 पॉइंट्स पॉजिटिव की बात करे हैं, अब 4 पॉइंट्स थोड़े रिस्क की बात कर लेते हैं, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जो इस कॉइन को फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट उसमें है मार्केट वोलेटिलिटी। यहाँ पर देखो अदर क्रिप्टो कॉइन्स जैसे है उसी तरह से सुई को भी एक बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन मिला है, इन्फ्लुएंस बाय मार्केट सेंटीमेंट। उसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन मिलता है और सारे क्रिप्टो करेंसीज में हमने ये देखा हुआ है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पर बहुत तेजी से चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे क्रिप्टो करेंसी में ना अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा होती है रेगुलेशंस को लेकर, तो अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी रेगुलेशंस में चेंज आता है तो सुई को भी इम्पैक्ट आएगा ही उसके अडॉप्शन एंड ग्रोथ के ऊपर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कंपटीशन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस रिस्क एंड चैलेंज के पॉइंट्स में। यहाँ पर जो कंपटीशन की हम बात करें तो सुई फेसेस कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड लेयर 1 सॉल्यूशन कॉइन्स ब्लॉकचेन्स लाइक इथेरियम एंड सोलाना which have larger ecosystem and user base। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सुई को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है लेयर 1 के साथ, लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ, यानी इथेरियम एंड सोलाना के साथ, जिनके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। फोर्थ पॉइंट एक बहुत रिस्की पॉइंट है और अभी भी ये चीज़ हुई है सुई में, सुई के ब्लॉकचेन में, स्कैम्स एंड फ्रॉडुलेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। वैसे भी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा स्कैम्स अभी रिसेंटली हुए हैं और ये अभी एक रीसेंट का स्कैम है जो सुई नेटवर्क के अंदर हुआ है। सीटस प्रोटोकॉल जो है, जो सुई का नेटवर्क का पार्ट है और ये कॉइन भी लिस्टेड है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनके प्लेटफॉर्म पर $260 मिलियन का स्कैम हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज़ आर्टिकल में, आप जैसे देख रहे हो, वहीं पर सुई ने थोड़ी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए $10 मिलियन का फंड भी दिया है सीटस प्रोटोकॉल को, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा पाए और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर पाए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्कैम्स की बात करी है जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वजीर एक्स का भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था पहले, और यहाँ पर एक और स्कैम नज़र आ रहा है। अब सुई नेटवर्क इन्वेस्ट तो कर रहा है $10 मिलियन, वो तो ठीक है, बट इस वजह से ना स्कैम्स की वजह से मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और वो चीज़ हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो देखो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स को कवर करा है उससे ये पता चल रहा है कि सुई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इन फ्यूचर ये कॉइन पंप हो सकता है क्योंकि सुई का नेटवर्क अच्छा है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, प्लस इनके जो कोलैबोरेशंस है, पार्टनरशिप्स है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन फ्यूचर ये कॉइन ज़रूर पंप होते हुए नज़र आ सकता है, इसीलिए आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और आपका क्या कहना है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं
सोलाना एंड सुई को। देखो फटाफट 5 से 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे और विनर की बात करेंगे। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सुई विनर बनता है। रीजन बताऊं आपको तो बेटर पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड स्केलेबल डिजाइन। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो सोलाना विनर है क्योंकि यहाँ पर लार्जर, बेटर टेस्टेड एंड मैनी एक्टिव डीफाई एप्लीकेशंस है इसके ऊपर, तो इसका इकोसिस्टम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम इनोवेशन की बात करें जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर सुई विनर बनता है क्योंकि ये जेके लॉगिन, ऑब्जेक्ट मॉडल एंड मूव लैंग्वेज के ऊपर बेस है जो कि मूव लैंग्वेज मेटा ने बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा इनोवेशन करते रहते हैं। फिर अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो सुई यहाँ पर विनर बनेगा क्योंकि फ्यूअर आउटरेजेस है सो फार। क्योंकि सोलाना की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका मेन कंसर्न ही ये आता है कि बहुत ज़्यादा आउटरेजेस हुए हैं पास्ट में। रियल वर्ल्ड अडॉप्शन की बात करें तो यहाँ पर बनता है सोलाना विनर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़र बेस है एंड अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा है डीफाई एप्लीकेशंस में एंड एनएफटीज में। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। आप सुई या सोलाना में से कौन से कॉइन को होल्ड करते हो ये कॉमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए, किस रिलेटेड चाहिए वो भी बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।